हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं वन पीस मांगा वीकली के एपिसोड नंबर 3 में। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर 956 जिसका नाम है बिग न्यूज। ये चैप्टर पूरे एनिमे में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रेवरी पर हुए इवेंट्स को कवर किया गया है, जहां पर एलाबास्ता से लेकर ड्रेसरोसा और ड्रेसरोसा से लेकर वॉरलॉर्ड्स इन सभी की स्टोरी को भी कंक्लूड किया गया। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में हमने सारे इवेंट्स को अच्छे से डिस्कस किया है। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। रेवरी या लेवली जो कि स्टार्ट हुआ था बैक इन एपिसोड 882 में, वो फाइनली खत्म हो गया। इस पूरे चैप्टर में हमें इंसाइट्स मिली ऑलमोस्ट हर उस चीज की जो कि इस गैदरिंग में हुई थी। जो मेन चीज क्लियर हुआ है इस चैप्टर से वो है टाइमलाइन। अभी जो लास्ट एपिसोड आया था 951, रेवरी उससे एक हफ्ते पहले खत्म हो चुकी है और उसमें हुए सारे इवेंट्स की न्यूज अब वाइड स्प्रेड होने लगी है। एंड माइंड यू, ये सारे इवेंट्स आपको बहुत ज्यादा शॉक कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें हुई इस रेवरी में, इंक्लूडिंग 7 वॉरलॉर्ड्स, रेवोल्यूशनरी आर्मी एंड इवन अलाबास्ता किंगडम, की सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपको सिर्फ एक लाइन में इस चैप्टर का ओवरव्यू चाहिए तो मैं आपसे कहूंगा कि गर्म करके ठंडा छोड़ना एक बहुत पुरानी आदत है वन पीस की, और इस चैप्टर में भी वही हुआ है। इस चैप्टर के इतने इंटरेस्टिंग होने के बाद भी किसी भी इवेंट या कैरेक्टर का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। एंड आई थिंक दिस क्लिफहैंगर इज द रीजन कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। स्पेकुलेशंस ये भी हैं कि क्योंकि रेवरी एक हफ्ते पहले खत्म हो गई है तो हो सकता है स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट के मेंबर्स करंटली वानो की तरफ बढ़ रहे हो ताकि वो लोग लूफी की हेल्प कर पाए, बट ऐसा होने की पॉसिबिलिटी काफी वेग है। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, आपको याद होगा कि एडमिरल फुजीटोरा वॉरलॉर्ड के सिस्टम से काफी परेशान थे और वो इस सिस्टम को खत्म करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने अपना रिकमेंडेशन भी दिया था। इस बात पर अकाइनो फुजीटोरा से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रिकमेंडेशन जमा किया, तो उसका भी एंड रिजल्ट इसी चैप्टर में डिक्लेयर किया गया है। इस चैप्टर का मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इतना कुछ हुआ है, मतलब इतना कुछ हुआ है इस चैप्टर में। इवन रेवोल्यूशनरी आर्मी भी रो रही है। सोचो क्या क्या हुआ होगा। तो जल्दी से जाओ इस चैप्टर को पढ़ो बिकॉज रीडिंग दिस वन विल बी एन अमेजिंग 10 मिनट्स ऑफ योर लाइफ। सो आफ्टर ए ब्रीफ ओवरव्यू हम ब्रेक डाउन करते हैं इस मांगा को सीन बाय सीन में। तो अगर आपने मांगा अभी तक नहीं पढ़ी है तो जल्दी से उसे साइड में खोल लें ताकि आपको वीडियो सही से समझ में आ जाए। सीन नंबर 1, फिशमैन आइलैंड। आपको याद हो तो इस साल फिशमैन आइलैंड के रूलर किंग नेपट्यून ने भी रेवरी में पार्टिसिपेट किया था ताकि वो फिशमैन के अगेंस्ट हो रहे रेसिज्म को खत्म कर पाए और फिशमैन भी ह्यूमंस की तरह सरफेस पर रह पाए। तो रेवरी खत्म होने के बाद वो अपने आइलैंड पर वापस आते हैं और उन्हें उनके साथ घर छोड़ने के लिए आते हैं हमारे अपने वाइस एडमिरल गार्प। किंग नेपट्यून चाहते हैं कि गार्प थोड़े टाइम वहाँ पर रुके, लेकिन गार्प का कहना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेवरी की वजह से वर्ल्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 50+ कंट्रीज एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा हो और उनके सभी के एक ही पॉइंट पर एग्री होना ये इम्पॉसिबल है। हर कंट्री के अपने प्रॉब्लम्स हैं और जो कंट्री जितना स्ट्रॉन्ग है उतना वो अगले को नीची नजर से देखता है। इन सब कंट्रीज के लिए मैन पावर, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज कुछ भी नहीं, बस वॉर के लिए एक टूल है। अकॉर्डिंग टू गार्प, जब तक कोई खून खराबा ना हो तब तक वो ऐसे गैदरिंग्स को पीसफुल मानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल ऐसा नहीं हुआ। कुछ तो बहुत बुरा हुआ जब गार्प और किंग नेपट्यून मैरीजो से फिशमैन आइलैंड की तरफ निकल चुके थे। गार्प इस इंसिडेंट से इतना परेशान है कि वो किंग से बोलते हैं कि इस इंसिडेंट की बेसिस पर वो ह्यूमंस को जज ना करें। एट लास्ट गार्प ये रिवील करते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ अलाबास्ता किंगडम के साथ, और ये सुनकर शिराहोशी वीवी के लिए परेशान हो जाती है। इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि ये इंसिडेंट और आने वाले इंसिडेंट्स में क्या हुआ है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सीन नंबर 2, एक हफ्ता हो चुका है रेवरी स्टार्ट हुए और अब सभी किंग्स अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन रेवरी खत्म होने के कुछ दिन पहले हमें दिखता है वर्ल्ड इकोनॉमी न्यूज का हेडक्वार्टर्स, जहाँ पर सब काफी परेशान और हड़बड़ी में है क्योंकि उनके पास एक के बाद एक इंसिडेंट्स आ रही हैं रिगार्डिंग रेवरी, और सभी इसी बात से परेशान है कि कौन सा न्यूज फ्रंट पेज पर रहेगा। नेक्स्ट पैनल हमें दिखता है मॉर्गन का, जो ये बता रहा है कि रेवरी पर एक्चुअली एक डेथ भी हुई है और ये स्टोरी काफी अच्छी बिक सकती है। लेकिन रेवरी कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट और ये फैक्ट कि मर्डरर अभी तक पकड़ा नहीं गया है, ये न्यूज भी लोगों को काफी खुश कर देगा। मॉर्गन डिसाइड करता है कि वो डबल साइड फ्रंट पेज यूज करके इन सभी न्यूज को छाप देगा कि तभी उसका एक एम्प्लॉय एक चेक लेकर आता है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे भेजा है। ये चेक काफी बड़े अमाउंट का है और डिमांड्स बस इतनी सी हैं कि मॉर्गन जो कुछ भी न्यूज पब्लिश करने वाला है वो ना करे। मॉर्गन उस चेक को रिजेक्ट कर देता है और ऐसा होते ही उसका एम्प्लॉय मॉर्गन पर गन पॉइंट करता है। यहाँ पर यह रिवील होता है कि उसका एम्प्लॉय CP0 का एक मेंबर है और ये मॉर्गन की कंपनी में काफी टाइम से काम कर रहा था। लेकिन भाई मुझे नहीं पता था कि ये बता कितना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसने CP0 के मेंबर को इजीली डिफीट कर दिया। अगर आपको याद हो तो एनियस लॉबी आर्क में हमने देखा था कि CP9 का हर एक मेंबर कितना पावरफुल था। उन सभी को डिफीट करने में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की तो बुद्धि खुल गई थी। एंड कंसिडरिंग कि CP0 CP9 से ज्यादा पावरफुल है तो मॉर्गन जरूर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा। मॉर्गन अपने लौंडो से कहता है कि उनका बेस अब गवर्नमेंट को एक्सपोज हो गया है और उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ पर किंग वॉपल का भी कॉल आता है जो क्लेम करता है कि उसके पास भी कुछ लीक न्यूज है, और होगा भी क्यों नहीं, आखिर वो भी रेवरी में शामिल ही था। नेक्स्ट सीन, न्यूज ब्रेकआउट। क्योंकि गवर्नमेंट मॉर्गन को न्यूज पब्लिश करने से रोक नहीं पाई तो रेवरी की सारी कॉन्स्पिरेसी बाहर वर्ल्ड में लीक हो गई। इवानकॉप भी ये न्यूज पढ़कर काफी परेशान है और वो इस न्यूज को बिलीव नहीं कर पा रहा। इवन ड्रैगन भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया है। एंड कोला भाई वो तो न्यूज पढ़कर रोने लगी है। इधर लूफी के होम आइलैंड पर माकिनो काफी ज्यादा परेशान है और उसने अपना शॉप बंद कर दिया। और दादान तो एकदम से टूट गई है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एस को खो दिया और उन्हें जस्ट पता चला था कि साबो अभी जिंदा है। इम्पेल डाउन में डोफ्लामिंगो भी मजे ले रहा है
है, ये सोचकर कि दुनिया में कुछ ना कुछ तो होता रहता है। एंड ये न्यूज पढ़कर तो इवन ब्लैकबियर्ड भी एक्साइटेड है और वो तुरंत सेल करने पर निकलने वाला है। तो ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग इतने परेशान हो गए हैं? हमने रेवरी वाले एपिसोड में ये देखा था कि साबो कुछ भी करके कुमा को स्लेवरी से छुड़ाना चाहता है, लेकिन न्यूज के अकॉर्डिंग साबो के साथ कुछ तो हो गया है और ये इतना बुरा है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के सभी मेंबर्स परेशान हैं। इस सिचुएशन में मोस्ट पॉसिबल यही लगता है कि साबो की डेथ हो गई है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, वन पीस के कैरेक्टर्स को जान से मारना बहुत मुश्किल है और डेथ की बातों को तब तक बिलीव ना करे जब तक वो ऑन स्क्रीन ना दिखे। सेकेंडली, ओडा ने बहुत मुश्किल से साबो का प्लॉट एस और लूफी के साथ कनेक्ट किया है और साबो ने अभी तक कोई भी रेलिवेंट रोल भी नहीं प्ले किया है थ्रू आउट द सीरीज। तो साबो का अभी मरना जस्टिफाइबल नहीं है। हमें अभी थोड़ी देर पहले ये भी पता चला है कि अलाबास्ता किंगडम के साथ में भी कुछ हुआ है और रेवरी पर एक डेथ भी हुई है। तो ये भी पॉसिबल है कि साबो के हाथों से वीवी या कोबरा का मर्डर हो गया हो और ऐसा होने पर साबो वहाँ से भाग गया हो क्योंकि मर्डर का भी पता नहीं चला, या शायद गोरुसे ने ही नेफ्टारी फैमिली को निपटा दिया हो क्योंकि नेफ्टारी कोबरा को पोनेग्लिफ में भी ज्यादा इंटरेस्ट था। एक स्पेकुलेशन ये भी है कि शायद साबो ने किसी वर्ल्ड नोबल को मार दिया हो ताकि वो कुमा को छुड़ा ले और इस प्रोसेस में वो अरेस्ट हो गया और एक्सिक्यूट होने वाला हो। पॉसिबिलिटी कम है लेकिन ऐसा हो सकता है। अगर भगवान ना करे अगर साबो की डेथ हुई है तो मैं तो काफी परेशान हो जाऊंगा क्योंकि ना तो मैं एस को एक्शन में ठीक से देख पाया और ना तो साबो को। सीन नंबर 4, इन द सी। कोबी अभी कहीं जा रहा है कि तभी उसके पास एक सीक्रेट कॉल आया है। उस कॉल पर वो बता रहा है कि इतना कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में कि इवन मरीन्स भी सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। और फिर नेक्स्ट पेज में हमें पता चलता है कि ये कॉल एक्चुअली में वानो से आई है और ये कॉल करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक्स ड्रेक है। ये भी रिवील होता है कि एक्स ड्रेक और कोबी मरीन के टॉप सीक्रेट फोर्स स्वॉर्ड के मेंबर है। कोबी और ड्रेक का यही स्पेकुलेशन था कि काइडो और बिग मॉम एक दूसरे को खत्म कर देंगे, लेकिन उन दोनों ने तो एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। उनको ये भी लगा था कि गवर्नमेंट उन्हें वानो में इंटरप्ट नहीं करेगी, लेकिन बैड न्यूज क्योंकि CP0 के मेंबर्स अभी कुछ टाइम पहले फ्लावर कैपिटल में देखे गए हैं। शायद गवर्नमेंट इस पायरेट रूलिंग कंट्री वानो का अब कुछ करने का डिसाइड कर रही है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि कोबी एक्चुअली में ट्रैवल कर रहा है अमेज़न लिली आइलैंड पर क्योंकि वो पायरेट एम्प्रेस बोआ हैंकॉक को अरेस्ट करने जा रहा है। तो फाइनली वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक और फैक्शन इस सीन में रिवील हो गया जो कि है स्वॉर्ड मरीन्स। ये फैक्शन शायद बहुत ज्यादा टॉप सीक्रेट है और एक्स ड्रेक इसका एक मेंबर है। अगर आपको याद हो तो शबुंडी आरपी लागू में किजारू ने एक्स ड्रेक पर भी रहम नहीं दिखाई थी, तो शायद स्वॉर्ड मेंबर्स के बारे में फ्लीट एडमिरल से ऊपर के लोगों को ही पता होगा। अगर स्वॉर्ड का एक मेंबर काइडो के साथ है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि बिग मॉम और ब्लैकबियर्ड के साथ भी कोई ना कोई स्वॉर्ड का मेंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल कूजान जो अभी ब्लैकबियर्ड के साथ काम कर रहा है। जहाँ तक बात है वानो की, तो एक्स ड्रेक का वानो में होने का यही मतलब है कि ऊपर के लोग चाहते हैं कि वानो का मैटर खत्म किया जाए, लेकिन CP0 वहाँ क्यों है इसका अंदाजा तो मुझे भी नहीं है। सीन नंबर 5, सभी सिविलियंस काफी खुश हैं क्योंकि एडमिरल फुजीटोरा का सपना सच हो गया है। एंड फाइनली 7 वॉरलॉर्ड्स अगेंस्ट इचिबुकाई का सिस्टम गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। ये सिस्टम बंद करने के लिए रेवेरी में 2 किंग भी आगे आए थे। पहला नेफेटारी कोबरा किंग ऑफ एलाबास्ता और दूसरा रिको डोल्डो किंग ऑफ ड्रेसरोजा। इन दोनों का ही ऐसा करने का रीजन सेम था क्योंकि इन दोनों का किंगडम वॉरलॉर्ड्स के हाथों ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। नेक्स्ट पैनल में 4 वॉरलॉर्ड्स पर भी फोकस किया गया है। पहला बगी जो गवर्नमेंट से आर्ग्यू कर रहा है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिसमें गलती क्रोकोडाइल और डोफी की हो, और इसको अपोज करने के लिए वो इवन गवर्नमेंट से भी फाइट करेगा। लगता है बगी वापस इम्पल डाउन में जाना चाहता है। सेकंड मीहॉक जिसको मरीन सरेंडर होने के लिए बोल रहे हैं एंड अपेरेंटली मीहॉक काफी खुश है क्योंकि उसको काफी टाइम से किसी ने चेज नहीं किया। थर्ड एक अननोन आइलैंड पर वी बिल जो कि व्हाइट बियर्ड का बेटा है, बस कहने को उसे भी मरीन्स अरेस्ट करने आए हैं, लेकिन वो इन सभी मरीन्स को निपटाने वाला है। पायरेट एम्प्रेस बोआ हैंकॉक जो वेट कर रही है कोबी का कि मरीन्स उसे अरेस्ट करने आए और वो उन सबको एक साथ खत्म कर दे, क्योंकि हैंकॉक एक रीजन से ही वॉरलॉर्ड थी और वो ये है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पायरेट थी। और इसी के साथ एंड ऑफ चैप्टर 956। अब हम डिस्कशन पैनल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, वॉरलॉर्ड्स का सिस्टम खत्म, मतलब हैंकॉक, मीहॉक, बगी और बाकी सब अब बस एक नॉर्मल पायरेट है और अब वर्ल्ड गवर्नमेंट इन्हें भी हंट करेगी। मतलब वॉरलॉर्ड्स 3 ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं, लेकिन बस एक पल में इनका पूरा सिस्टम अब खत्म कर दिया गया। इन वॉरलॉर्ड्स का सिस्टम रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू फैक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम है सुपर साइंस ग्रुप, जो कि डॉक्टर वेगापंक की क्रिएशन है। हमने ऑलरेडी देखा कि वेगापंक कितना कैपेबल है और अब सुपर साइंस ग्रुप के साथ वो नेक्स्ट लेवल पर चला गया। उसने ऐसा कुछ इन्वेंट कर दिया जो कि वॉरलॉर्ड्स के पावर तक को टक्कर देगा। पॉसिबिलिटी ये है कि जितने भी मरीन्स इन वॉरलॉर्ड्स को अरेस्ट करने जा रहे हैं उनके पास वेगापंक की ये इन्वेंशन जरूर होंगी, वरना वॉरलॉर्ड्स के आगे उन सभी का कोई चांस नहीं है। लेकिन इसका अदर साइड अगर देखें तो अब वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। इन सभी वॉरलॉर्ड्स को अब कोई भी नहीं रोक सकता किसी भी योंको के साथ अलायंस बनाने या कोई भी एक्सट्रीम क्राइम कमिट करने में। जहाँ तक बात है कोबी की, तो भाई बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद है वो हैंकॉक को अरेस्ट कर लेगा। यही रीजन है कि अब ब्लैकबियर्ड भी अब बाहर निकल रहा है ताकि वो इन सभी वॉरलॉर्ड्स को रिक्रूट कर ले, जैसे कि उसने मोरिया के साथ किया था, या तो वो इनका डेविल फ्रूट पावर चुरा ले। जहाँ तक बात है साबो की, तो भाई उसका कुछ भी अभी तक कहा नहीं जा सकता। उसका मरना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि साबो नहीं बल्कि कोई और मरा है, मोस्टली समवन फ्रॉम अलाबास्ता किंगडम। अब आगे क्या होगा वो देखने में तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि अगर साबो को कुछ भी हुआ तो इस बार उसका भाई 5th योंको है और उसके भाई का बाप रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर। अगर ये दोनों साथ में आ गए तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
सो गाइस, ये था मेरा रिव्यू ऑफ चैप्टर 956 एंड अगेन मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं ये रिव्यू बढ़िया से कर पाऊँ। पर्सनली जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे ये चैप्टर नॉर्मल वीकली चैप्टर से बड़ा लगा, लेकिन ये भी बाकी चैप्टर्स की तरह ही सिर्फ 17 पेजेस का ही है। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस चैप्टर में कंटेंट थोड़ा ज्यादा था। खैर, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है साबो के साथ क्या हुआ है। शेयर करें इस वीडियो को वन पीस के फैंस के साथ और सिर्फ वन पीस के फैंस के साथ ही शेयर करना, वरना बाकी लोगों को स्पॉइलर हो जाएगा। फैक्ट्स और डिस्कशंस के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करते हैं। आप ट्राई करके देख लो। ऐसे और भी कई सारे मस्त वन पीस कंटेंट को एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। सो गाइस, अगर आपको हमारी वन पीस की ये मांगा रिव्यू वीडियो पसंद आई तो आप हमारी और भी कई सारी मांगा रिव्यू वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।